ओके, और किसी को नहीं करना है? यस, ओके। नाउ नाउ तो वैसे अभी हम रब कर लेते हैं। आपने आपने इसे जो कंसेप्ट है आपको मिल गया है, ठीक है। हम चलेंगे प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा बता देती हूँ उसका यूज आता है, बिकॉज क्योंकि आपको जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। प्रॉपर्टी किस तरीके से, अच्छा अभी आपको मुझे वो बताना है, सॉरी आपको मैंने इलेक्ट्रिकल इफेक्ट समझाया है ना, इसका टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन में कैसा आएगा, देखो मैं ग्रुप 50 में चली जाती हूँ, सबके लिए आ सकता है, हर एक ग्रुप के लिए वही एक पैटर्न जहाँ जो फॉलो होगा सारे ग्रुप के लिए वही फॉलो हो जाएगा। आपको ये पूछा जाएगा ये टाइप का क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ बिस्मथ 5 ऑक्सीडेशन 5 का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो जाएगा, और बिस्मथ 3 ऑक्सीडेशन नंबर +3 दिखाएगा। 5 का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो जाएगा और यहाँ पे +3 हो जाएगा। And which one is more stable and why? And why? ये टाइप का क्वेश्चन आता है। बिस्मथ 3। बिस्मथ 3 में बिस्मथ 3 प्लस ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू पेयर इफेक्ट। ओके, अच्छा सेकंड क्वेश्चन आता है इस तरीके में पेयर इफेक्ट, क्योंकि मैं ग्रुप 15 का अभी करा रही हूँ तो उसी में चले जाते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और आपको बताऊंगी कि बाकी ग्रुप में कैसे यूज होगा। ठीक है, अच्छा अब आपको पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम इनर पेयर इफेक्ट। इनर पेयर इफेक्ट का कितने टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आउट ऑफ BiCl5 एंड BiCl3 व्हिच वन इज मोर स्टेबल एंड व्हाई? BiCl3 BiCl3 क्या रीजन दोगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। सीधा थोड़ी लिखना है और तो कुछ लिखेंगे ना उसमें। मैम लास्ट s ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट नहीं करते। इनर पेयर तो बहुत इजी आंसर है, कोई भी बच्चा स्कोर कर सकता है ऐसे लिख के, है ना। ठीक है, BiCl5 में बिस्मथ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +5 आ रहा है, देख लो चेक कर लो। यस मैम अमन वैट होता है, क्लोरीन का -5 होगा तो इसका +5 होगा। BiCl3 में +3 दिखा रहा मैम है, अमन को ऐड कर दो। ओके तो बिस्मथ का यहाँ पे +5 है और बिस्मथ का यहाँ पे +3 आ चुका है। और ध्यान रहे जब इनर्ट पेयर इफेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्टली क्लोराइड्स को लेके आते हैं, मोस्टली क्लोराइड्स को लेके क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है, क्योंकि क्लोराइड के साथ ही ये प्लस ले सकता है। फ्लोराइड होगा, फ्लोराइड होगा, सॉरी फ्लोराइड होगा, फ्लोराइड होगा। ग्रुप 17 एलिमेंट्स के साथ इनको कंबाइन करा जाता है, जैसे क्लोराइड हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है, आपका आयोडाइड भी हो सकता है, बट आयोडाइड के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा कम हो जाता है ना, तो उसको नहीं लेते हैं। ब्रोमाइड दे सकते हैं, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आपको दे सकते हैं क्वेश्चन अगर देंगे तो, क्योंकि इसी के साथ ही ये जो बिस्मथ और आपके जो एंटीमोनी है ये सब प्लस स्टेट लेते हैं। अगर मैं ऐसे में अगर आयोडीन डाल दूं, मान लो मैं इसके साथ आयोडीन डाल दूं Sp के साथ, तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर घट जाएगी, या बिस्मथ के साथ अगर मैं आयोडीन को डाल देती हूँ, बाई चांस अगर आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी तो मेरा फिर ये प्लस स्टेट में नहीं चढ़ेगा। आर यू गेटिंग मी? सिंपली ध्यान रखना इनर पेयर इफेक्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली हलाइड के साथ आते हैं, और हलाइड के अंदर फिर क्या क्या आते हैं, क्लोराइड फ्लोराइड और ब्रोमाइड के साथ दे सकते हैं। हाइड्राइड के साथ जब जहां पे भी, जैसे यहाँ पे मैंने BiCl5 लिखा, मान लो मैंने BiH5 लिख दिया, या फिर BiCl3 के बदले मैं BiH3 लिख दिया, क्लियर ना। यहाँ पे मैंने क्लोराइड लिया है, यहाँ पे हाइड्राइड ले लिया है, यहाँ पे इनर पेयर इफेक्ट नहीं चलेगा। बहुत बहुत आपको केयरफुल होना है। क्लोराइड में फ्लोराइड
क्लोराइड में, ब्रोमाइड में इनर्ट पेयर इफेक्ट का मैं कंसेप्ट दे सकती हूँ, और यूजुअली इनर्ट पेयर इफेक्ट क्लोराइड को लेके ही पूछा जाता है या फ्लोराइड को लेके। अगर हाइड्राइड है तो यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट मत लिख देना, आउट ऑफ द टू व्हिच वन इज मोर स्टेबल, एंड क्या पूछा जाएगा कि आपको व्हिच वन इज मोर रिड्यूसिंग इन नेचर, तो फिर यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं डाल देना कि यहाँ पे +3 बन रहा है और यहाँ पे +3 बन रहा है, +5 बन रहा है, तो कंसेप्ट बनेगा। अब आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हो, अगर मैं हाइड्राइड लेती हूँ, बाई चांस मान लो मैं हाइड्राइड लेती हूँ, तो बिस्मथ का और क्या आपका वो बनेगा, आपका व्हाट इज दैट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बनता है, डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर कि बिस्मथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी जा रही है, उसके हिसाब से लेते हैं। तो इसमें दूसरा कंसेप्ट लगता है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको हाइड्राइड को लेके मिलेगा तो कंसेप्ट दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, अगर आपको इनर पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन देते हैं तो एक तरीके का क्वेश्चन ये आ सकता है, ऊपर आपको लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ पूछा जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा इस तरीके का क्वेश्चन, और आ रही हो क्या आगे और भी क्वेश्चन है इसके। दूसरा ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं आपको जहाँ पे हलाइड होगा, हलाइड अगर है क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, तो आप इनर पेयर इफेक्ट लिख देना वहां पे, दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज यहाँ पे +3 में बिस्मथ जो है +3 में ज्यादा स्टेबिलिटी लेता है, so that's why this is more stable. क्लियर है। यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल हो रहा था, ये वाला ज्यादा स्टेबल हो रहा था, यहाँ पे ये वाला ज्यादा स्टेबल हो रहा था। क्लियर, थर्ड में चलते हैं। ये क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, आउट ऑफ BiCl5 and BiCl3 which one is more oxidizing in nature। ये सारे इनर्ट पेयर इफेक्ट के क्वेश्चन है, ये सारे जो क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे दे रही हूँ, ठीक है, आउट ऑफ BiCl5 and BiCl3 बिकॉज हम ग्रुप 15 में जाने वाले हैं तो बिस्मथ को मैंने ले लिया है। Which one is more oxidizing in nature? BiCl5. Which one is more oxidizing in nature? BiCl5. Yes, yes, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना why it is। हम क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा स्टेबल स्टेट में आने के लिए। बहुत अच्छा, इसका आंसर क्या है, BiCl। BiCl5 में बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहाँ पे +3 है। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में स्टेबल तो ये है, अगर स्टेबल है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता है, ये स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका भी आंसर कहीं ना कहीं इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ये ज्यादा स्टेबिलिटी लेता है, +3 में चला गया, +3 में है ऑलरेडी ये, अब ये +5 में है और आपको पता है कि बिस्मथ जो है वो +5 में स्टेबिलिटी नहीं लेता है, तो ये ट्राई करता है BiCl3 में आने के लिए, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, +5 से +3 मतलब रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो जाएगा। जब खुद अगर रिड्यूस होगा दैट मींस इट इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर है, ओके। पैटर्न चेक कर रहे हो आप, आपको पूछा जाएगा वैसे ही क्वेश्चन आपका शायद यहाँ पे भी आया था, 11th में भी आया था, कि मैं आपको बताती हूँ, और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। और एक क्वेश्चन है, आउट ऑफ SbCl3 एंड BiCl3 व्हिच वन इज मोर स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल है। ये भी सारे इनर्ट पेयर के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, कौन क्या आंसर क्या हो जाएगा, SbCl3. व्हिच वन,
SbCl3. any other answer for this question? और कोई कुछ डिफरेंट आंसर देने वाला है? मैम BiCl2. BiC इसका भी आंसर BiCl3 है। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, नीचे आते आते +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी लेते जाता है। मतलब एंटीमोनी और बिस्मथ में एंटीमोनी +3 में जितना स्टेबल होगा, बिस्मथ उससे कहीं ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। नीचे आते आते +3 का ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, तो ये भी इसका भी +3 है। एंटीमोनी यहाँ पे ऊपर है, बिस्मथ नीचे है। इसका भी +3 जा रहा है और इसका भी +3 जा रहा है। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? बिस्मथ नीचे है, डाउन द ग्रुप, एकदम लास्ट बॉटम में है, तो इसकी स्टेबिलिटी +3 में बेटर हो जाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी। ओके, क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे सकते हैं। अच्छा, मैं आपको क्या कर रही हूँ, देखो ये जो सारे इनर पेयर इफेक्ट को लेके जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? 15. ग्रुप 15 से बिलोंग करते हैं। सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस 14 और 16 और 17 में से वही क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको। सेम क्वेश्चन रहेगा पूरा। फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाएगा कि आउट ऑफ और एक क्वेश्चन कर दीजिए। Can you please answer this? Out of PbCl2 and PbCl4, which one is more stable? यहाँ पे Pb आ चुका है, मैं ग्रुप 14 में चली गई हूँ, अभी ग्रुप 14 में Pb के पास जा रही हूँ मैं, और PbCl2 है, PbCl4, which one is more stable? PbCl2. PbCl2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया, इसका +4 आ गया, और आपको पता है Pb पहुंचते पहुंचते +2 ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो एटलीस्ट ये वाला लिख दो आप जैसे भी करके। क्लियर है? अभी ज्यादा स्टेबिलिटी ले लेगा। सेम क्वेश्चन आप मुझे उसके लिए मैं आपको उसके लिए पूछ सकती हूँ। लास्ट 16 ग्रुप एलिमेंट जो है मोस्टली 15 के लिए ज्यादा पूछा जाता है और 14 के लिए ज्यादा पूछा जाता है। 16 के लिए भी पूछना हो तो क्या लिखेंगे हम? आउट ऑफ पूछना नहीं जाने का रीजन क्या है? इन दोनों में से पोलोनियम के पास जा रही हूँ मैं। नाउ आई एम इन ग्रुप 16 पोलोनियम। ठीक है, और आपको पूछा जाएगा POCl4. PO क्या स्टेबिलिटी देगा? PO जो है वो +4 में ज्यादा है। अब आप मुझे बताओ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? POCl6. POCl6 will be a better oxidizing agent and this is more stable. यहाँ स्टेबिलिटी इसका ज्यादा रहेगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। सेम कंसेप्ट है, हर एक ग्रुप के लिए कंसेप्ट है। क्वेश्चन ज्यादा आता है ग्रुप 15 से आता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, कहीं से भी आएंगे तो सेम रीजनिंग देनी है हमें। So are all of you clear with this inner pair effect? इसके और भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने कभी बताया है। इसके और भी क्वेश्चंस हम ग्रुप में जाएंगे प्रॉपर, तो जब क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, तो आपको जब जिस दिन आपको रिवाइज कराऊंगी चैप्टर पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे, बोर्ड के क्वेश्चन आंसर, तो ये सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। क्लियर है? तो these are some questions from inner pair effect, ऐसे क्वेश्चंस दे सकते हैं। और अब हम चलेंगे प्रॉपर ग्रुप 15 एलिमेंट में चलेंगे। अब मैं प्रॉपर एंट्री करने जा रही हूँ ग्रुप 15 में। उससे पहले थोड़ा कोवेलेंट प्रॉपर्टी पढ़ा देती हूँ मैं आपको। कोवेलेंट प्रॉपर्टी कैसे देखा जाता है? कोवेलेंट प्रॉपर्टी के लिए भी मुझे वही सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। अभी उसमें भी हलाइड वगैरह लेके पूछा जाता है। कोवेलेंट प्रॉपर्टी में भी हमें हलाइड लेके ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड बेसिकली हाइड्राइड के साथ बनते हैं या फिर हलाइड के साथ बनते हैं। PCl5 हो गया, PCl3 हो गया, NH3 हो गया, NCl3 हो गया, ठीक है, तो H2O हो गया, H2S हो गया। मोस्टली किसमें जाते हैं? हाइड्राइड या फिर क्लोराइड में जाते हैं या फिर ऑक्साइड में जाते हैं।
3 चीजें हैं जिसमें जाते हैं यूजुअली। क्या क्या है वो? दैट इज हैलाइड, हाइड्राइड एंड ऑक्साइड में। ऑक्साइड किस ऑक्साइड कंपाउंड बनाते हैं, अगर हैलाइड बनाएंगे या फिर हाइड्राइड बनाएंगे या फिर ऑक्साइड बनाएंगे। सो दीस आर बेसिकली कोवलेंट कंपाउंड में यही बनता है मोस्टली। और हाइड्रोक्साइड्स कहाँ पे बनता है? हाइड्रोक्साइड्स मोस्टली बनता है आपका एच ब्लॉक एलिमेंट या जो आपका अल्कली मेटल, अल्कलिन अर्थ मेटल, ये सारे हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। बेस जिसे कहते हैं हम, दैट इज अल्कली बेसिकली बेस। ठीक है, अब ये अच्छा, अब हम चलते हैं कोवलेंट प्रॉपर्टी में चलते हैं। ये मैं रब कर देती हूँ। यस, एक्सक्यूज मी मैम। प्रॉपर्टी में हो गया, डन है ये सारे। मैम यस बोलो। मैम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? इंटर हैलोजन मैं आपको पढ़ा था ग्रुप 17 में। जैसे आपका आ जाएगा ClF5 हो जाएगा, BrCl5 हो जाएगा, लाइक दैट। दे आर इंटर हैलोजन का मतलब होता है आपस में कंपाउंड बनाएंगे। क्लियर ना? क्लोरीन ब्रोमीन के साथ कंपाउंड बनाएगा, ब्रोमीन आयोडीन के साथ कंपाउंड बनेगा। इसके प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, तो पढ़ेंगे ग्रुप 17 में पढ़ेंगे। ओके मैम। तो मैम हेलोजन्स को हेलोजन क्यों कहते हैं? यस यस, मैम हेलोजन को हेलोजन क्यों कहते हैं? हेलोजन को हेलोजन क्यों हेलोजन कहते हैं? क्यों कहते हैं? हैलाइड कहा जाता है उसको, जैसे ऑक्सीजन को ऑक्साइड कहा जाता है। तुमको चाहिए उसका आंसर चाहिए कि हेलोजन को हेलोजन क्यों कहा जाता है? यस मैम। ठीक है, ये मैं तो दे ऐसा ही दूंगी। क्वेश्चन हुआ ना कि ए को ए क्यों कहते हैं। नहीं, इसका नाम अंकित क्यों है, तो मैं उसमें आऊंगी फिर ना। अंकित का नाम अंकित क्यों है, फिर मैं उसमें आऊंगी ना, नेक्स्ट क्लास में उसको बताऊंगी ना। अच्छा हुआ वो सर और स्टार से उतर के यहाँ पे आ गया है अभी। ठीक है, तो अंकित मैं बताऊंगी, डेफिनेटली बताऊंगी। जैसे ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? चाल्कोजेंस कहते हैं। चाल्कोजेंस कहते हैं, दीज आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं। चाल्कोजेंस नाम दिया गया है। नाइट्रोजन को क्या कहते हैं? निकोजेंस कहते हैं। जस्ट नेमिंग। ओके, तो मैं इसे थोड़ा इसको मैं मिटा रही हूँ। तो आज तो आपके काफी क्वेश्चंस इसी में आ गया है बेटे। और अच्छा, मैं आपको और एक बात कहूंगी, देखो यहाँ पर रेजोनेंस का बहुत बड़ा काम है। रेजोनेंस के अंदर एवरेज बॉन्ड ऑर्डर होता है। ये मैंने आपके एंट्रेंस वाले बच्चों को जब आपको बॉन्डिंग पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था। अब आप मुझे बताओ, सीबीएसई के बच्चों को एवरेज बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस से कैसे निकाला जाता है? ये फॉर्मूला याद है? ये सारा पढ़ाऊंगी मैं, सारा आता है इसमें। आप चाहे तो रट के जा सकते हो, बट रट के जाओगे तो बोलने का चांसेस होता है, तो रटना एक ऑप्शन नहीं है कभी भी। समझ जाना, आपको प्रॉपर बता दूंगी किस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और कैसे एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। आपको बोला जाएगा कि ओजोन का एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना है। जैसे इसका कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके बॉन्ड ऑर्डर कितने दिख रहे हैं मुझे? 3 दिख रहे हैं। am I right? इसके बॉन्ड ऑर्डर कितने हैं? 3 है। यस, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं बोलूंगी नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितने हैं? यस, इट इज 3। ओके, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कितने होते हैं? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के ऑर्डर कितने हैं? इट्स 2। ओके, सिमिलरली आपको पूछा जाएगा कि, या फिर आपको पूछा जाएगा HCl का बॉन्ड ऑर्डर कितने हैं? 1 आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आप दे सकते हो। आपको पूछा जाएगा ओजोन मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर कितने हैं? ओजोन O3 मॉलिक्यूल, ऐसा सब कुछ है, सब कुछ पढ़ना है हमें, सब कुछ पढ़ना है। नाइट्रोजन का तो पूरा भरा है, ऑक्साइड्स वगैरह सबके रेजोनेंस पूछे जाएंगे। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हो सके तो आप बॉन्डिंग एक बार रिवाइज कर लेना, रेजोनेंस वाला पोर्शन रिवाइज करके आ जाना 11th का। आपको पूछा जाएगा ओजोन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल, कितना होगा मुदीत? व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर फॉर O3 ओजोन? अभी स्ट्राइक मैम नहीं कर 3 रहा होता है होगा ना? ना?
हाँ, आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा होगा ना अभी इमीडिएटली। अगर मैं पूछ लिया मैंने बॉर्डर पे चली गई हूँ तो आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा होगा, आपको सारा पढ़ाऊंगी मैं। कितना होता है, कोई बच्चा आइडिया दे सकता है? मैम 3 होता है। कितना होता है? 3 1.5 1.5। बहुत अच्छा, वेरी गुड। 1.5 ओजोन के बॉन्ड ऑर्डर दीक्षांत बता रहा है 1.5। ठीक है, तो कैसे हुआ, कैसे कैलकुलेट करा हमने, ये सब पढ़ेंगे जब आपको मैं पढ़ाऊंगी। तो ये आपको कैलकुलेट करना सिखा दूंगी मैं, जब हम ग्रुप 15 पढ़ेंगे ना मैं सारा बता दूंगी आपको। ठीक है, कैलकुलेशन होता है। कितना रटोगे, आपको ये O3 का नहीं पूछे कुछ और पूछ लेंगे तो लर्न करना या एकदम रट के चले जाना इट्स नॉट एन ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो हम चलते हैं, थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। कोवेलेंट प्रॉपर्टी के बाद कमिंग क्लास हम स्टार्ट करेंगे कोवेलेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन ज्यादा कोवेलेंसी दिखाता है, इसे कोवैलेंसी भी कहा जाता है। मैं थोड़ा आपको कोवैलेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, और कोवेलेंट प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पे आती है, आप किस रूल के बारे में पढ़ते हो? यस, आप किस रूल के बारे में, जब आपकी कोवेलेंट प्रॉपर्टी की बात आती है तो कौन से रूल के बारे में पढ़ते हैं? यस, catenation व्हाट? catenation Catenation is what they Fazan's Fazan's rule. Yes. कौन है? वंशिका, हिमांशी? yes ma'am Vanshika वंशिका, वंशिका, वेरी गुड। Fazan's rule। मैम मैंने कहा था ना माइक चलते हैं। माइक चलता है? अरे हाँ, तो माइक तो चलता है। वंशिका की माइक मैम तो चल रही मोबाइल है। पे क्लासेस ले रही हूँ ना इसलिए बोल पा रही हूँ। पीसी का क्या है, क्या माइक्रोफोन है? खराब हो रखा है। मोबाइल पर क्लासेस ले रही हूँ, पहले पीसी पे लेती थी, स्क्रीन छोटी आती है ना मोबाइल पे। बट अच्छा है वंशिका का जो नॉलेज है ना, मैं क्योंकि वो कई बार मिस कर देती है क्लास, और अगर वो रेगुलर होती तो बहुत ही बेहतर उसका परफॉर्मेंस होता। उसका जो जनरल नॉलेज है ना केमिस्ट्री को लेके, बहुत बार मैंने पूछा है उसको, उससे फटाफट आंसर आता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है वंशिका। और माइक को आगे से ठीक करके आना, जैसे आज रिप्लाई कर रही हो, दे रही हो, आंसर दे रही हो ना, ऐसे ही मुझे चाहिए आगे। ठीक है, ओके ओके। और ठीक है, फजान्स रूल मैं चलते हैं। हम फजान्स रूल क्या कहता है कि मैं आपको पूरा बता देती हूँ फजान्स रूल क्या होता है। देखो, कोवैलेंट प्रॉपर्टी, एक तो कोवेलेंट कंपाउंड होता है, आपको पता है कोवेलेंट कंपाउंड सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। अब उसके अंदर से कोवेलेंट प्रॉपर्टी क्या होता है? इट इज प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, and it is proportional to size of cation. I mean, sorry, I'm really sorry. One by size of cation. This is my covalent property. फजान्स रूल क्या कहता है? कोवेलेंट प्रॉपर्टी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर के साथ ये प्रोपोर्शनल होता है। पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होता है कोवेलेंट प्रॉपर्टी उतना ज्यादा होता है। अगेन पोलराइजिंग पावर किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है? पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द कैटायन। अगर कैटायन का साइज छोटा हो गया तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी एंड कोवेलेंट प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो आपको बता देती हूँ। देखो, आपको वही पूछा जाएगा। क्वेश्चन मैं आपको पूरा बता देती हूँ। आउट ऑफ, आपको कितना इजी लगेगा देखना, पी ब्लॉक एलिमेंट बहुत इजी लगेगा। हर एक क्वेश्चन आप बना पाओगे। सेम कंसेप्ट डाल देना है हर एक ग्रुप में। विंशु, yes good evening ma'am विंशु, गुड इवनिंग विंशु।
विंशु अभी मैं 5 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट करूंगी, अभी 12th की क्लास चल रही है विंशु। ओके मैम। ठीक है ठीक है। ये हेम Okay. सबरी भी मेरे ख्याल से, हाँ हेम, दीपाली भी आ चुकी है। दीपाली आर यू देयर? यस मैम दीपाली। उसका माइक कनेक्ट, मैम उसका माइक अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। और हेम सबरी इज देयर? हेम सबरी अभी एंटर कर रहे हैं ना, इनके थोड़ा टाइम लगता है माइक का। अच्छा ठीक है, तो आपको मैं बता देती हूँ, विंशु में भी स्टार्ट करूंगी। हाँ अभी स्टार्ट करूंगी, प्राची भी आ ओके चुकी है। मैम। बहुत ठीक है, तो मैम हम एक लीव काम कर दे फिर। हाँ तुम लीव कर जाओ। ओके मैम। लिख दो कि मैम 10 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट करेंगे, लिख दो। ठीक ओके है, मैम। मैसेज डाल दो। ओके ओके। आउट ऑफ BICL and BICL5, which one is more covalent in nature? क्वेश्चन वही है, यहाँ पे इनट पेयर इफेक्ट लिखना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ओके। आउट ऑफ BICL3 and BICL5, which one is more covalent in nature? इसका आंसर क्या होगा मुझे बताओ। मैम BICL3. Anybody else? Any other answer for this question? और कोई आंसर है? BICL5. हाँ, ये नहीं होगा तो ये अगर नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। नहीं मैम, रीजन है। रीजन है? अच्छा रीजन बताओ, रीजन बताओ। रीजन बताओ। मैम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब Bi5+ वो छोटा होगा। छोटा हो जाएगा। So according to Fazan's rule, यहाँ पे हम ले लेते हैं। प्राची बेटा, प्राची आस्था। यस मैम। हाँ प्राची, मैं भी बस क्लास इनकी खत्म हो जाएगी 12th क्लास, उसके बाद आपकी स्टार्ट करूंगी, आप लीव कर जाओ। ओके। ठीक है हाँ। तो BICL3 में +3 पड़ेगा और BICL5 में आपको सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करा दिया है। अब आप जब पी ब्लॉक के क्वेश्चंस खुद पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। थोड़े बहुत क्वेश्चन से अभी तक कराया नहीं, जो रेजोनेंस वाला क्वेश्चन है। जब हम वहां पे आएंगे तो हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस और कुछ रिएक्शंस हैं। यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +5 है। अब आप मुझे बताओ Bi+3 और Bi+5 में से किसका साइज, किस कैटेगरी का साइज छोटा हो जाएगा? Bi+5. Bi+5। ऑब्वियसली चार्ज ज्यादा चढ़ चुका है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ जाएगा, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और साइज जो है वो श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका साइज छोटा है, स्मॉलर कैटायन है ये। एंड रूल क्या कहता है? स्मॉलर द कैटायन हायर इज द पोलराइजिंग पावर एंड हायर इज द कोवेलेंट प्रॉपर्टी। तो इन दोनों में अगर मैं पूछूं कि कौन सा ज्यादा कोवेलेंट प्रॉपर्टी का है, तो BICL5 इज मोर कोवेलेंट इन नेचर। ये क्वेश्चन आपको इसके लिए पूछ लेंगे, इसके लिए पूछ लेंगे, कहीं पे भी पूछ लेंगे। क्लियर है? ओके तो ये है कोवेलेंट प्रॉपर्टी का, इस तरीके के क्वेश्चंस देते हैं। तो ये कंसेप्ट है। अब हम कल से पढ़ेंगे। कल से मुझे प्रिंट आउट चाहिए, जो आपने निकाल दिया प्रिंट आउट, अगर आपने निकाला हुआ है तो वो मुझे कल आप अपने पास रखना। कल मैं सीधे स्टार्ट करूंगी 15 ग्रुप चले। ठीक है, कल मैं स्टार्ट करूंगी 15। आज काफी कुछ हो चुका है। एनोमलस प्रॉपर्टी, इनट पेयर इफेक्ट आपने जान लिया, इनट पेयर इफेक्ट में काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं और ये कोवेलेंट प्रॉपर्टी के क्वेश्चन से आते हैं। ठीक है मैम। तो हाँ यस बोलो। यस मैम आप कल टेस्ट लोगे? आज कौन सा डे है? आज फ्राइडे है ना? ओह Yes, आज ma'am. फ्राइडे हो गया ना। हाँ हाँ कल सैटरडे है। ठीक है लेंगे डेफिनेटली लेंगे। कल कोई क्लास नहीं है हमारी ना? नो मैम क्लास नहीं है। मैम एक्सक्यूज मी हाँ यस बोलो। यस मैम हाँ। मेरा ना 15th को सॉल्यूशंस का MCQ टेस्ट है। हमने सॉल्यूशंस अच्छे से करा हुआ है मैम। ये सुनो, ये तो मैम कल सॉल्यूशंस आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सब तो पहले मैम करा तो कल दिया आप गया। सॉल्यूशंस का भी ले सकते हो रिवीजन के लिए टेस्ट। आप डिसाइड करो, आप डिसाइड करो। जो टेस्ट मैं लूंगी डेफिनेटली एमसीक्यूज वाला लूंगी। ठीक है, आप डिसाइड करो कौन सा टेस्ट आप देने वाले हो, मुझे इन्फॉर्म कर देना। और कल परसों मैं
आइदर कल हो या परसों है, मुझे क्लास भी तो रखनी है ना, मैं सोच रही हूँ कोर्स को आगे बढ़ाएंगे तो इट इज बेटर, थोड़ा सा हम आगे चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा मैम, तो जैसा अगर आपको ठीक लगे। नहीं, आप मुझे नहीं, आप मुझे बता दो, आप सारे बच्चे प्लान करो कि कौन सा पेपर, कौन सा चैप्टर का टेस्ट देना है, मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि मुझे मैम मैं पेपर वैसे बोल रहा था, थोड़ी मेरी हेल्प हो जाती है अगर सोल्यूशन का टेस्ट आप ले लेते, मेरे स्कूल में भी एमसीक्यू टेस्ट ही है। अच्छा ठीक है, सोल्यूशन में बैक करना है, ओके, देख लो आप मुझे बता देना। क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म है हमारा ना? हाँ खत्म हो चुका है, काफी अच्छे तरीके से हो चुका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। आप अगर चाहते हो कि थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री कर ले क्या, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड ऑल, आप थोड़ा पढ़ सकते हो, रिकॉल कर सकते हो सारा एक साथ, दैट इज बेटर। मैम मेरा नहीं है ना, रिदम और मानवी का भी है। नहीं, आई नो दैट रिदम मैम मानवी भी मैंने है, तो सॉल्यूशंस किया ही नहीं है। हाँ इसने तो करा ही नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं, आप चाहोगे, अच्छा बाकी बच्चे बताओ मुझे, बाकी बच्चे बताओ मुझे किस चैप्टर सॉल्यूशन से ले, क्या पढ़ पाओगे इतना जल्दी कल तक? हम एल्डिहाइड से ले लें। हाँ यस यस मैम, एल्डिहाइड ले लो। यस मैम, एल्डिहाइड कीटोन से ले लो। एल्डिहाइड कीटोन से हमने एक भी नहीं लिया है क्या? ये लिया था? मैम एक लिया था। मैं एक एक लिया लिया था। था, एल्डिहाइड कीटोन से एक पेपर लिया था। अच्छा ठीक है, नहीं अच्छा कोई बात नहीं, एल्डिहाइड का अगर लिया हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते हो तो मैं कल एक काम करती हूँ, सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैं कंबाइंड पेपर बना देती हूँ, थोड़ा रिवाइज कर लेना, पूरा दिन पड़ा है आपके पास, आज रात पूरा पड़ा है, पढ़ लेना और कल भी पढ़ लेना, चलेगा? सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखो हमें रिवाइज तो करना है, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा रिवाइज करने के लिए, रेडी हो तो मुझे बोलो। मैम मैं उसमें से सिर्फ Okay, मैम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दे दूंगी फिर, क्योंकि सॉल्यूशन तो नहीं आता मुझे। तुम्हारे तो स्कूल में पेपर आ रहे हैं ना मानवी? हाँ मैम, तो अब वो खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में। मैम मैं टाइम सिर्फ लगेगा, सॉल्यूशंस का दे सकती हूँ मैम, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, सो इसे छोड़ देते हैं, तो कोई बात नहीं ना, एक काम करते हैं, सॉल्यूशंस का और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैं पेपर बना देती हूँ, जिन बच्चों ने दोनों मेरे से पढ़ा हुआ है वो सारे पेपर दे सकते हैं, दे देंगे, इजी लेवल बनाऊंगी, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, आपके पास पूरा टाइम है। और आज प्लीज रिवाइज कर लो, 2 चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं, बस फॉर्मूला वगैरह चेक करना है, कर लो। और ओजेस तो सारा कर पाएगा, दोनों से पढ़ा हुआ है, ठीक है, ओके, ठीक है। या फिर इसके बाद भी अगर आपको और कोई हाँ चैप्टर मैं का कर लेना लूंगा है, दोनों, इलेक्ट्रो और सोल्यूशन।